सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ग्लोब समझना है तो उसमें सबसे पहले आपको टर्म लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not sphere. It is slightly flattened at the north and south pole and bulges in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a miniature model या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, फिगर 2.1। तो हमें सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि ग्लोब का शेप कैसा होता है, ऐसे थोड़ा पोल के साइड में फ्लैटन होता है और पोल के साइड में क्या होता है, फ्लैटन होता है, और इक्वेटर के साइड में वो क्या है, बल्ज होता है, बल्ज आउट होता है। ठीक है, जैसे ऑरेंज होता है ना हमारा, वैसे। अब आगे क्या देखना है, अब हमें सबसे पहला टर्म इस चैप्टर में क्या मिला है, ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ है, मतलब एक छोटा मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ जैसा ही है पर बस क्या है, एक छोटे मॉडल में। Globe may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons। अब क्या है, ग्लोब कैसे कैसे होते हैं, जैसे बिग वंस भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे आप ज्योग्राफी सेंटर्स में, रिसर्च सेंटर्स में जाओगे, वेदर फोरकास्टिंग वाले में, उस डिपार्टमेंट में, उसमें बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं। ठीक है, फिर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ग्लोब भी होते हैं, किसी किसी के अपने की चेन में देखे होंगे ग्लोब। ठीक है, और बलून्स में भी होते हैं ग्लोब्स। अब विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, और ये क्या है, बहुत आसानी से हम इसे कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, तो ग्लोब क्या है, फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई मटका बनाते हैं तो कैसे वो व्हील ऐसे रोटेट होता है, वैसे ही क्या हमारी अर्थ भी रोटेट होती रहती है। It is difficult to describe the location of a point on the sphere like the earth। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि डिस्क्राइब करना कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्पीयर ऑफ लाइक अर्थ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम एक, अगर हम मून से देखें तो हमें पता, मून से नहीं, या हम यूनिवर्स के बाहर चले जाके देखें कि अर्थ कहाँ है, तो हमें बहुत दिखने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि अर्थ का एक बहुत छोटा सा पॉइंट ही है। ठीक है, अगर यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। तो अब हमें अगर कोई प्लेस लोकेट करनी है ग्लोब पे तो वो हम कैसे करेंगे, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, हैंग हो गया, हाँ ठीक है, चलिए अब ना, वी नीड अ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड द लोकेशन। तो अभी जैसे अगर मैं एक ब्लैक बोर्ड ले लूँ सपोज़, ठीक है, अगर मैं एक ऐसे ब्लैक बोर्ड लेती हूँ, अगर आपको बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है, अगर ये पॉइंट मान लो कोई मेरे, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछती हूँ ये पॉइंट कहाँ है, तो ये कहाँ कैसे बता पाएगा, वो क्या बोलेगा कि ये जो हमारा बॉर्डर है राइट साइड का, उसके क्या है, उसके पास में ही है। अब अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूँ, ठीक है, अगर मैं एक कॉलम बना दूँ तो अब बताना बहुत इजी हो जाएगा कि ये कौन से कॉलम में और कौन से रो में है। तो ये कॉलम कौन सा हो गया, 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम और सेकंड रो। ठीक है, तो 5, 2 ये हमें बताना बहुत इजी हो गया। पर अगर मैं ऐसे ही कोई प्लेन दे दूँ तो बताना डिफ़िकल्ट है। वैसे ग्लोब में भी कोई पॉइंट लोकेट करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम ऐसे ही कर लें। तो इसलिए हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइंस बनाई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रोज़ कॉलम बना दिए थे, वैसे ही हमने ग्लोब में भी एक इमेजिनरी लाइन, ये असली में नहीं है, पर हमें कोई भी कंट्री को लोकेट करने में, किसी भी आपके घर को लोकेट करने में, कुछ भी लोकेट करना हो तो हमें हर चीज़ इन लाइनों से पता चल जाती है। ठीक है,
you will notice that the needle is fixed through the globe in a tilted manner which is an axis. तो हमने क्या नोटिस किया, needle is a fixed through the notice that the needle is a fixed through the globe in a tilted manner. तो globe क्या है, थोड़ा tilt में है, देखो यहाँ पे कैसे tilt में है, और इसके एंड में क्या है, ऐसे इसको पकड़ने के लिए पॉइंट्स लगा दिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है. 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles. तो 2 पॉइंट जहाँ से ग्लोब पास होता है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक ये नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, ठीक है. The globe can be moved around this needle from west to east. और इसका मोशन कैसे होता है अर्थ का, वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट मतलब जहाँ ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है. तो हमारा अर्थ कैसे ऐसे घूमता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, और इसके पोल्स कहाँ होते हैं, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. तो ये ग्लोब भी कैसे मूव करता है, जैसे अर्थ मूव करता है. मैंने क्या बताया कि ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म है, तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जैसे एक ग्लोब की होती है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी लाइन. तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि ग्लोब में क्या है, उसमें हमें क्या दिखा दिए, 2 पॉइंट, 2 ऐसे कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट्स दिखा दिए ना निडल, ये असली में अर्थ में नहीं है, ठीक है. ये सिर्फ इसमें इमेजिनरी, वहाँ पे क्या है, एक सिर्फ अपना एक्सेस उसका खुद का ना, उसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, ठीक है. यहाँ पे तो हम पकड़ नहीं सकते, इसीलिए क्या है, ये हमें ऐसे लोकेट करके दे दिया है, ठीक है, पूरा उसको फिक्स कर दिया है एक जगह. अब another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as equator. तो अब अदर इक्वल लाइन जो है, जैसे ये जो होती है ना अर्थ की सेंटर से जो गुजरती है लाइन, उसे कहते हैं इक्वेटर. ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है, इमेजिन है ये एक लाइन. दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर. तो ये लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटर. द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर. दे बोथ इक्वल हाफ्स. अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया, इक्वेटर के कारण हमारी बहुत सारी चीज़ें बन गई. अभी कैसे, देखिए मैं आपको एक अच्छा सा ड्राइंग बना के दिखाती हूँ. जैसे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, नहीं सॉरी, ये हमारा इक्वेटर बना दिया मैंने, ठीक है. ये 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है. अब जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा हो जाता है नदर्न हेमिस्फेयर, और ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है. और ये क्या है, इक्वल पार्ट्स होते हैं, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक है. अब आगे देखते हैं. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन. क्या है, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, किसी भी रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी चीज़ को भी लोकेट करने के लिए तो हम ये रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब जितने भी पैरेलल सर्कल ये जो बन रहे हैं, देखो इसके पैरेलल है ना इक्वेटर के, इसे हम कहते हैं पैरेलल लैटिट्यूड. लैटिट्यूड कैसे, ये क्या है, लाइन लेटी हुई है, देखो लेटी हुई है ना लाइन ऐसे, तो इसे क्या कहेंगे, लैटिट्यूड में क्या रहा है, लेटी, तो लेटीट्यूड ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है. लैटिट्यूड आर द मेजर इन डिग्री. लैटिट्यूड किस में मेजर है, डिग्री में. द इक्वेटर प्रेजेंट इन द 0 डिग्री. इक्वेटर किस पे प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इक्वेटर 0 डिग्री पे प्रेजेंट होता है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल. अब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ. इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री.
ये क्या है, 1/4 होता है 360 डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का, ठीक है, दैट इज़ 90 डिग्री। क्या है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स साउथ पोल। तो 90 डिग्री मतलब ये जो पॉइंट होता है ये 90 डिग्री होता है, नीचे भी ऐसे ही साउथ में होता है, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है। तो 90 डिग्री पे क्या होता है हमारे, 90 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है उसमें है ऊपर वाला जो होता है इक्वेटर के ऊपर वो नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड एज नॉर्थ लैटिट्यूड, और उसके जो भी उसके इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के बीच में जितनी भी पैरेलल लाइन्स आ रही है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और सिमिलरली पैरेलल्स साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। The value of each latitude is therefore followed either the word north or south, और ये क्या हो गया, अब the value of each latitude is therefore followed by either the north or south word, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस लेटर, और ये किससे इंडिकेट होता है, एन और एस, एन से नॉर्थ पोल और एस से साउथ पोल। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंदपुरा इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो Horizonte in Brazil, South America, are located on the parallels of about 20 degree latitude। तो महाराष्ट्र और बिलो हॉरिजेंटी ये साउथ अमेरिका में, ये दोनों किस पे लोकेट है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। एंड फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर एंड लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ, तो एक नॉर्थ पे है और एक साउथ में है। We therefore say चंदपुरा is situated in 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो हम क्या बोल सकते हैं कि चंद्रपुरा क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड के, एंड बेलो क्या है, बिलो हॉरिजॉन्टी इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ, ठीक है, latitude। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel latitude decreases। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो पैरेलल लैटिट्यूड है उनका साइज डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले देखो ये इक्वेटर है, सॉरी ये इक्वेटर है, अब ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब क्या लैटिट्यूड्स ही है, ठीक है। ऊपर नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद आर्टिक सर्कल आता है और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल आता है, और ये जो पार्ट है ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इनका मेजर डिग्री मेजर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नीचे साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो आपको पता ही है। अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या क्या है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द 23 डिग्री हाफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हीट जोन्स एंड अर्थ जोन्स, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अब ये वाला पार्ट कवर करें, ठीक है, फिर आगे वाला हम अगले वीडियो में देखते हैं।